श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। काहन पावक जारि सक कान समंद्र समाय। कान करे अबला अप्रबल कहीं जाग कालु न खाए। कह रहे आग क्या जला नहीं सकती है, समंदर में क्या समा नहीं सकता है, और जो प्रबल स्त्री है वो क्या कर नहीं सकती है। इस संसार में काल किसे खा नहीं सकता है। विधाता ने क्या सुना करके क्या सुना दिया, ये परसों बताया था कल के एपिसोड में। यानी बताने जा रहे तो अच्छा बता रहे हैं, बुरा उसके पीछे दुर्बुद्धि कैकेयी का विचार जो वरदान के रूप में उसके यही मांगना था। कोई सुन करके अपना कान बंद कर ले रहे हैं, दांतों से जीभ को दबा करके, अरे बाप रे बाप तुम ऐसा मत बोलो, नहीं तुम्हें बहुत बड़ा पाप लगेगा, तुम्हारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। भरत जी श्री राम जी को प्राणों से भी ज़्यादा प्यारे हैं। चंद्रमा भले ही शीतलता छोड़ करके अग्नि बरसाने लगे, अमृत का अनिकी फल छोड़ करके विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध ऐसा कार्य नहीं करेंगे। अरे कोई विधाता को दोष दे रहा है जो अमृत बना करके विष दे दिया। सारे नगर में खड़बड़ाहट मच गया है, सभी को शोक ने घेर लिया है, हृदय में दुसह बढ़तरा हो गया है, आनंद और उत्साह मिट गया है। ब्राह्मणों की स्त्रियां, कुल की बड़ी माननी बूढ़ी जो औरतें हैं, वृद्ध हैं, जो कैकेयी की पहले बहुत प्रिय थे, वो कैकेयी के पास जा कर के उनको अपनी भाषा में समझा रही हैं। और पहले तो कैकेयी की प्रशंसा की, कोई की समझाने की लगी, परंतु उनका वचन उनको बाण के समान लगने लगा। वो स्त्रियां कैकेयी से कह रही हैं, तुमने तो सदा कहती थी भरत से ज़्यादा मुझे राम प्रिय है, राम मुझे प्राणों के समान प्रिय है। पूरा जगत इस बात को जानता तुम्हारी कही हुई बात, और तुम यानी कि इस प्रकार से अपराध में लीन कैसे हो गई। कभी भी तुमने न शोक किया है, न किसी से ईर्ष्या किया है। सारा देश तुम्हारा बखान करता है, प्रेम और विश्वास को पहचानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्या बिगाड़ा है उसने कि समस्त नगर में तुमने वज्रपात कर दिया। तुम क्या सोच रही हो कि सीता जी अपने पति के बिना यहाँ रह पाएंगी और लक्ष्मण रह पाएगा, या तुम सोच रही हो भरत आएगा और राजगद्दी पर बैठेगा? कभी नहीं कुछ होगा। तुम्हारी सोच गलत हो गई है, तुम्हारे अंदर दुर्बुद्धि समा गई। इस प्रकार से सारी बूढ़ी स्त्रियाँ उनको समझा रही हैं। कह रहे हैं अयोध्या का राजा कभी नहीं भोगेंगे वो, और क्या राजा दशरथ बिना राम के रह पाएंगे? अगर मान लो राम का वनवास हो गया तो उनका प्राण पखेरु उड़ जाएगा। कहने का तात्पर्य है, न सीता यहाँ रहेगी, न लक्ष्मण रहेगा, न भरत ही राज करेगा, और राजा तो जीवित रहेंगे ही नहीं। हृदय में इस पर विचार करके क्रोध को छोड़ दो, शोक और कलंक का भागीदार मत बनो। भरत को तुम अवश्य युवराज पद दे दो, हम लोगों के पूरे प्रजा कोई इतराज नहीं, परंतु राम को वनवास मत दो। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर कल जोड़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।